Hello, friends. I hope you all are doing well. Welcome to your channel, Jobocracy, your one stop solution for all your job notifications. We'll get all the notification details, all the recruitment process, eligibility criteria, and many more. Your one stop solution for all your job notifications. So, guys, don't forget to like, share, and subscribe to your channel, Jobocracy. इसे बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। तो गाइस अभी हाल ही फिलहाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर रखा है मैनेजर्स इन द मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 इन मेन स्ट्रीम के लिए। इसके लिए वैकेंसीज जारी हो चुके हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास, जिसमें लगभग 1000 वैकेंसीज को इन्होंने अनाउंस किया है। तो गाइज इसके बारे में अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी बातें करेंगे, क्या है इसके बारे में, क्या है प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशंस, सब कुछ बात करेंगे। किस डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और क्या है लास्ट डेट, सबके बारे में बात करेंगे 1000 वैकेंसीज के लिए। तो गाइज इसी चैनल पे बने रहिए, योर चैनल जोबोक्रेसी पे, और इसे बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जैसे कि हमें पता है ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती। तो इस डिस्क्रिपेंसीज को हटाने के लिए मैं आप तक ये चैनल को लेकर आया हूं, जिसमें हम अलग अलग जॉब नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, और हम करते भी आए हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन गाइज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी एनकरेज करें कि हम आप तक ये जॉब नोटिफिकेशंस, इस ऐसे सारी डिटेल्स पहुंचाते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं, क्या है ये नोटिफिकेशन। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 वैकेंसीज के साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर्स इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 इन मेन स्ट्रीम के लिए। तो इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू फिल योर फॉर्म। अभी के अभी जाइए और इसे फिल कीजिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें बहुत अच्छे स्केल में इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं लास्ट डेट जो है वो है 15 ऑफ जुलाई 2023। तो सिर्फ अभी हमारे पास 13 दिन बाकी हैं, फटाफट से फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट लास्ट डेट आप जब अपने आप प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन को, वो है 30 तारीख, लेकिन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 15 तारीख को ही। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, फी पेमेंट कर दीजिए और एप्लीकेशन को रजिस्टर कर दीजिए इन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर्स इन द मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 इन मेन स्ट्रीम विद 1000 वैकेंसीज। तो गाइज अभी हम चलिए डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो उसका डेट था 1/7/2023, क्लोज होने वाला है 15 तारीख को। तो जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, ऑनलाइन फी पेमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, क्या है ये नोटिफिकेशन, किस बारे में ये बात करता है, सबके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है उनकी डिटेल नोटिफिकेशन का पीडीएफ। इसको अभी एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लगभग 12 पेज का ये पीडीएफ है। इसको अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि उनकी पीडीएफ में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेंटेटिवली स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से, लास्ट डेट हो रखा है 15 तारीख। और आपको बता दूं इसका जो एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ये इसीलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और क्योंकि इसका एग्जाम ऑनलाइन में होने वाला है, आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, जो कि होगा टेंटेटिवली सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2023। तो गाइस जल्दी से जल्दी इसे फिल कीजिए। तो पहले मैं बता दूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है क्या। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बैंक है, जिसकी लगभग 4500 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया है, विद टोटल बिजनेस वर्थ इनके आज की डेट पे है
5,77,000 करोड़ की इनकी अभी बिजनेस वर्थ बन चुकी है। विथ टैलेंटेड वर्कफोर्स इनकी है अभी 31,000 प्लस एम्प्लॉय इनके पास काम करते हैं, और इन्होंने हाल ही फिलहाल में एक एप्लीकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। लगभग टोटल टेंटेटिवली इन्होंने डिक्लेयर किया 1,000 वैकेंसीज के साथ फॉर द मैनेजर स्केल 2 मेन स्ट्रीम के साथ, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें 1,000 वैकेंसीज को, तो लगभग 150 वैकेंसी है एससी के लिए, 75 वैकेंसीज है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए है 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और जनरल वालों के लिए 405 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं, और कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी डिक्लेयर की गई हैं। और ये गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है, ऊपर ही हो सकता है, लेकिन 1,000 से कम इन्हों कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। तो आप गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1,000 वैकेंसीज के साथ, आप इसे फील करिए। तो अब बात करते हैं कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, वहां के ऑलरेडी सर्विंग एम्प्लॉय भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम में आपको वहां पे रिजाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड बात मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेंट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और कास्ट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए तो 1 ईयर का यहाँ पे प्रोविजन पीरियड भी रहेगा। तो गाइज अभी चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? डेफिनेटली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉर द पोस्ट मैनेजर मेन स्ट्रीम इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए। ये रेगुलर पोस्ट है 1,000 वैकेंसीज के साथ। एक बात और आपको मैं बता दूं, इसकी जो प्लेसिंग होगी, जो पोस्टिंग की जाएगी, एनीवेयर इन द इंडिया, कहीं पर भी की जा सकती है। आपका जो एज क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, मैक्सिमम एज शुड नॉट बी एक्सीड टू 32 ईयर्स। आपका 32 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है वो है, आपके पास तो एक डिग्री होना चाहिए, दैट इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप CAIIB की IIB सर्टिफाइड होना चाहिए। अब मैं बात कर देता हूं आपको एक्सपीरियंस के बारे में। एक मिनिमम एक्सपीरियंस दिया है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं आपकी मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक में। तो आपका यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इस किसी भी सेक्टर में नहीं है, तो अगर आपके ये नहीं है और आपके पास मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एज ए क्लर्क इन पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और विथ MBA MCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स, ट्रेड फाइनेंस, CA हैं आप, CMA, CFA, PGDM है, डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, याद रखिएगा, कैंडिडेट्स फ्रॉम NBFC, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलर हो या पार्ट टाइम हो, ये वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अभी हमने बात की कौन कौन एलिजिबल हैं और किस तरीके से आप एलिजिबल नहीं है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक बॉन्ड को मिनिमम ऑफ 3 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा सेंट्रल बैंक की तरफ से? सिलेक्टेड ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा किसी भी ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कोऑपरेटिव ऑफिस में एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, चिल्ड्रेन और फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रायट्स इन्हों के लिए भी 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 2 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहला एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट किया जाएगा और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड किया जाएगा। दोनों ही 100 मार्क कैरी करते हैं। लगभग आपका टोटल मार्क हो जाएगा 200 मार्क। उनमें से जो भी स्कोर करेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कैरी करता है आपका 100 मार्क विद ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, दैट इज 60 मिनट। तो अब देखते हैं कैसे यहाँ से किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बैंकिंग से लगभग आपके 60 क्वेश्चन आएंगे विच विल कैरी द 60 मार्क। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस,
मैक्सिमम विल बी द 20 मार्क। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस में से 20 questions, maximum will be 20 marks. So the total number of question will be 100 and maximum mark will be 100 and time duration for the test will be 60 minutes, that is 1 hour. अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, जो आपके ये टेस्ट होने हैं ये बायलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप जो यहाँ पे सुइटेबल अपने आप को मानते हैं उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम इसे दे सकते हैं। तो आपको बता दो जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं वो टेंटेटिवली 2nd और 3rd वीक में होंगे अगस्त के 2023 में ही। कॉल लेटर इसका आपको ऑनलाइन ही आपको इंटीमेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके साथ अब मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेज का, जो है कि आपका इंटरव्यू राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो 100 मार्क कैरी करेगा। और पासिंग इंटरव्यू राउंड, पासिंग मार्क होगा 50% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड फॉर 45% फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं ये एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कितनी फी लगेगी, क्या है एप्लीकेशन फी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWBD कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट। द एप्लीकेशन फी इज 175 रुपीज प्लस GST एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए है 850 रुपीज प्लस GST। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अभी एप्लीकेशन फीस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन के बारे में, ये सब अब हमने अभी बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा और आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन ये भी लगेगा। प्लस अगर आप किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या किसी भी स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं तो वो आपकी वहां पे आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं क्या क्या प्री रिक्विजिट है। जैसे कि मैंने बताया, एक आपको स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आपका एक वेरीफाइड ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ लगेगा। अगर आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए या इस लिंक को अपने क्रोम ब्राउजर से सर्च कीजिए। डायरेक्टली आपको एक वहां पे वेब पेज दिखेगा जिसपे आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन पे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से आप अपना फिल अप कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेज में आपको मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा जिसमें आपको अमाउंट, एप्लीकेशन फी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ गाइडलाइन इन्होंने इशू किया है डॉक्यूमेंट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। जैसे कि मैंने बताया, आपको एक फोटोग्राफ लगेगा, फोटोग्राफ शुड बी इन द JPEG फॉर्मेट, जिसकी फाइल साइज होनी चाहिए 20 KB टू 50 KB, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। ट्राई कीजिएगा क्लियर पिक्चर लेने का, कोई भी विजन ना हो उस पे, कुछ भी स्पॉट्स ना हो, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। थोड़ा ये सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आपको एक व्हाइट पेपर में पहले साइन करना है विथ ब्लैक इंक पेन ओनली, देन आपको उसको फोटो को क्लिक करना है। द फाइल साइज शुड बी 10 KB टू 20 KB इन JPEG फॉर्मेट और आपको उसको अपलोड करना है। सेम एप्लीकेबल फॉर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन में आपको बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको एक व्हाइट पेपर में विथ ब्लैक और ब्लू इंक में आपको पुट करना है। then you have to click the picture in the JPEG format and the file size should be 20 KB to 50 KB. But for the right hand thumb impression, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज के लिए भी आपको सेम व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पे, यहाँ पे ब्लू इंक नहीं है, यहाँ पे केबल ब्लैक इंक यूज करना है राइट हैंड थंब इम्प्रेशन के लिए। ब्लैक इंक से आपको पुट करना है। देन यू हैव टू क्लिक द पिक्चर इन द JPEG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट, देन यू हैव टू अपलोड एंड प्लीज रिमेंबर फाइल साइज शुड बी इन बिटवीन 50 KB टू 100 KB। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। याद रखिएगा, सिग्नेचर के टाइम आप कैपिटल लेटर यूज मत कीजिएगा, नॉर्मल फ्लोइंग सिग्नेचर कीजिए और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, अदरवाइज आपका थोड़ा चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कुछ इस फॉर्मेट में, देखिए, आई here you have to write the name of the candidate, then you have to write hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये आपको लिख के एक व्हाइट पेपर में इसका फोटो उठा के आपको इसे भी अपलोड करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में मत लिखिए, जैसे ही ये मेंशन्ड है वैसे लिखिए। इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भी इनके वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसे अप्लाई करने में
या आप कोई भी डाउट फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फील करवाते हैं। आपको कोई भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेट इश्यूज़ को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टेंशन में जाने की ज़रूरत है। जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरी एक टीम है वो आपको रीच आउट कर लेगी कमेंट सेक्शन के थ्रू से। वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दीजिएगा या आप जस्ट अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, वहाँ पे मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी एंड हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस होगी हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ इसे यूज़फुल में आया हो, तो गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल जोबोक्रेशी।